If you want to speak English fluently, then practice. Welcome back to Vijay's English page. Friends, let's practice the sentences for daily life conversation. Actually, conversation is the easiest way to get fluency in a very short time. And don't forget to subscribe my channel, Vijay's English page. So friends, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डेली लाइफ कन्वर्सेशन जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपकी बहुत हेल्प करेगा और बहुत कम समय में इस तरह से आप प्रैक्टिस करके इंग्लिश बोल पाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, मेरे ख्याल से तुम्हें चाय पीने में कोई इतराज नहीं होना चाहिए। एतराज को हम ऑब्जेक्शन बोलते हैं। आई थिंक दैट यू हैव नो ऑब्जेक्शन टू टी। और आप ऐसे बोल सकते हैं, आई थिंक दैट यू हैव नो ऑब्जेक्शन टू टेक टी। द सेकेंड सेंटेंस, मेरे ख्याल से और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेरे ख्याल से कैसे बहुत अच्छी तरह से रखते हैं, मेरे ख्याल से आई थिंक देयर इज नो अल्टरनेटिव। आई थिंक देयर इज नो अल्टरनेटिव मीन्स कोई और दूसरा रास्ता या दूसरा विकल्प नहीं है। इट मीन्स आप जो बोल रहे हैं मुझे वो करना है। बहुत होशियार बनने की कोशिश न करो। कैसे इसको इंग्लिश में रखेंगे, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। ओवर स्मार्ट मीन्स बहुत ज़्यादा होशियार बनने की या दिखाने की कोशिश न करो। समझदार को इशारा ही काफ़ी है। समझदार को इशारा ही काफ़ी है। अ हिंट इज एनफ फॉर द वॉइस। अ हिंट इज एनफ फॉर अ सेंसिबल पर्सन या फॉर अ वॉइस, दोनों लगा सकते हैं। हिंट माने यहाँ पर इशारा। बात मत काटो। आप अगर किसी से बात कर रहे हैं तो कोई आपको बात काट रहा है, दखल दे रहा है, तो उसके लिए इंटरप्ट का इस्तेमाल करते हैं। डोंट इंटरप्ट मी। डोंट इंटरप्ट मी। इंटरप्ट माने दखल देना या रुकावट डालना। तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुम कभी नहीं सुधरोगे। यू विल, क्योंकि फ्यूचर टेंस में है तो हम विल लगाएंगे। गागी के लिए विल लगाते हैं। यू विल नेवर चेंज। यू विल नेवर चेंज। चेंज माने बदलना। और सुधरने के लिए वैसे मेंड का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, यू विल नेवर मेंड योर वेज। यू विल नेवर मेंड योर वेज। वेज माने अपना तरीका, मेंड माने सुधारना। तुम अपने तरीके को कभी नहीं सुधारोगे। तो आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं, यू विल नेवर चेंज या यू विल नेवर मेंड योर वेज। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट किडिंग। आई एम नॉट किडिंग। मॉडर्न इंग्लिश में मजाक को किडिंग बोलते हैं, वैसे आप जोकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम नॉट जोकिंग, अदरवाइज आई एम नॉट किडिंग। क्या तुम मेरी मदद करोगे। क्या तुम मेरी मदद करोगे। मदद करने को हम हेल्प बोलते हैं। तो देन विल यू प्लीज हेल्प मी। क्या, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमारा हेल्पिंग विल बाहर आया। विल यू प्लीज हेल्प मी। तुम्हें इतनी जल्दीबाजी क्यों है। तुम्हें इतनी जल्दीबाजी में क्यों हो या तुम्हें इतनी जल्दीबाजी क्यों है, दोनों तरीके से इसको बोल सकते हैं। वाई आर यू इन अ सो हरी। वाई आर यू इन अ सो मच हरी या वाई आर यू इन अ सच अ हरी, कई तरीके से इसको बोल सकते हैं, सो मच या सच अ हरी। मेरा तो यहाँ दिल ही नहीं लगता। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा सेंटेंस है, अक्सर ऐसे बोलते हैं, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। आई डोंट फील एट होम हियर। आई डोंट फील एट होम हियर या आई एम नॉट फीलिंग गुड या आई एम फीलिंग बोर्ड हियर। मैं यहाँ बहुत बोर महसूस कर रहा हूँ, मुझे अपने घर जैसा नहीं लग रहा है। आप होम हियर करेंगे, बहुत अच्छा सेंटेंस है ये। तुम मेरी परेशानियां नहीं समझते हो। तुम मेरी परेशानियां नहीं समझते हो। यू डोंट अंडरस्टैंड माई डिफ़िकल्टीज़। यहाँ परेशानियों के लिए डिफ़िकल्टीज़ का इस्तेमाल किया। तुम बार बार एक ही बात क्यों कहते हो। तुम बार बार एक ही बात क्यों कहते हो, यानी जो चीज़ है तुम बार बार वही कहते हो, तो इसको एज आप ले सकते हैं, वाई डू यू टेल सेम स्टोरी अगेन एंड अगेन। एक ही बात के लिए सेम स्टोरी का इस्तेमाल किया गया। वाई डू यू टेल सेम स्टोरी अगेन एंड अगेन। यहाँ बात को आप सेम थिंग या सेम टॉक भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ सेम स्टोरी बहुत अच्छा लगता है। तुमने मेरी बात नहीं मानी ना। जो मैंने बोला था तुमने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, तो यू डिडंट लिसन टू मी। जो मैंने बोला था तुमने नहीं ध्यान दिया, यू डिडंट लिसन टू मी। आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं या इसको थोड़ा सा चेंज करके, यू डिडंट ओबे माई वर्ड्स। यू डिडंट ओबे माई वर्ड्स। ओबे माने मानना। मेरे शब्दों को तुमने नहीं माना या जो बात मैंने बोली थी वो तुमने नहीं माना। आप ओबे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लिसन का भी। बहुत मासूम बनने की कोशिश न करो। बहुत मासूम बनने की कोशिश न करो। मासूम को हम इंग्लिश में इनोसेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो डोंट ट्राई टू बी इनोसेंट। डोंट ट्राई टू बी इनोसेंट। इनोसेंट माने मासूम या बहुत ही ज़्यादा
जो जिसने कोई गलत काम न किया इनोसेंट बनता है। तुम्हारा सो कॉल्ड दोस्त मुझसे जलता है। सो कॉल्ड मीन्स आप समझते हो यानी जो कहने मात्र का मित्र हो। योर सो कॉल्ड फ्रेंड इज जेलस ऑफ मी। योर सो कॉल्ड फ्रेंड इज जेलस ऑफ मी। सो कॉल्ड मीन तथाकथित जिसे बोलते हैं। मैंने दूसरा सेंटेंस रखा है, तुम्हारा तथाकथित मित्र मेरी सहायता नहीं करेगा। योर सो कॉल्ड फ्रेंड विल नॉट हेल्प मी। सो कॉल्ड का मीन्स है जो नाम मात्र के मित्र हो, जिनमें मित्रता में गहराई न हो। योर सो कॉल्ड फ्रेंड विल नॉट हेल्प मी। मैं ऐसा नहीं सोचता। अक्सर बोलते हैं ना मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता या मैं ऐसा नहीं सोचता, तो वहाँ पर आप ट्रांसलेट करेंगे आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो यानी सो मीन्स ऐसा, जिस तरह से आप सोचते हो वैसा मैं नहीं सोचता। आई डोंट थिंक सो। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। बेकार के लिए हम लोग यूजलेस का इस्तेमाल करते हैं, तो इट इज़ यूजलेस टू टॉक टू यू। इट इज़ यूजलेस टू टॉक टू यू। टॉक टू यू यानी तुमसे बात करना यूजलेस है। इट इज़ यूजलेस टू टॉक टू यू। जैसे जी में आए वैसा करो। इट मीन्स जब तुमने मेरी बात नहीं सुनी, ऐसे परिस्थिति में बोलते जैसा जी में आए वैसा करो। तो डू इट हाउ यू विश। डू इट हाउ यू विश। विश माने जैसा चाहे, डू मीन्स करो, तो डू इट हाउ यू विश। मुझसे दोबारा बात मत करना। इसको गुस्से में इस्तेमाल करते हैं, मुझसे दोबारा बात मत करना। डोंट टॉक टू मी अगेन। यहाँ दोबारा के लिए अगेन का इस्तेमाल करते हैं। डोंट टॉक टू मी अगेन यानी पुनः मुझसे बात मत करना, या अगेन दोबारा के लिए इस्तेमाल हुआ। क्या आज तुम्हारी शादी की सालगिरह? ऐसे सेंटेंस अक्सर पूछते हैं, क्या आज तुम्हारा बर्थडे है, क्या सालगिरह है, या किसी तरह से इस तरफ जब आए तो आप बोलेंगे इज इट योर मैरिज एनिवर्सरी। इट इज़ योर मैरिज एनिवर्सरी टुडे। सालगिरह को एनिवर्सरी बोलते हैं, मैरिज एनिवर्सरी। पार्टी कब दोगे? अक्सर पूछ लेते हैं ना तुम पार्टी कब दोगे, तो पार्टी देने के लिए जो है थ्रो का इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन विल यू थ्रो अ पार्टी। व्हेन विल यू थ्रो अ पार्टी, तुम पार्टी कब दोगे। अब हर बार की तरह कोई बहाना नहीं चलेगा। हर बार की तरह। नाउ नो एक्सक्यूजेस विल वर्क लाइक एवरी टाइम। हर बार के लिए एवरी टाइम लगाया। नाउ नो एक्सक्यूजेज विल वर्क लाइक एवरी टाइम, या ऐसे बोल सकते हैं नाउ नो एक्सक्यूजेज विल वर्क एवरी टाइम। केवल हाँ कहने से काम नहीं चलेगा। केवल हाँ कहने से काम नहीं चलेगा। अक्सर कोई चीज़ को आप बोलते हैं हाँ, नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। जस्ट सेइंग विल नॉट वर्क। जस्ट सेइंग यस विल नॉट वर्क। अपने हौसले बरकरार रखो, यानी मीन्स तुम्हारे अंदर जो जोश है, जोश के लिए हम लोग स्पिरिट का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ हौसलों के लिए वही इस्तेमाल करेंगे। कीप योर स्पिरिट अप। अप माने बरकरार रखने को अप बोलते हैं। इट मीन्स जो भी आपके पास है वो इसको बरकरार रखने के लिए अप, स्पिरिट अप, तो यानी कीप योर स्पिरिट्स अप। बहुत ज़्यादा जोश में मत आओ। बहुत ज़्यादा जोश में मत आओ, इसके लिए हम लोग जोश के लिए एक्साइटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी के सेंस में डोंट गेट ओवर एक्साइटेड। डोंट गेट ओवर एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड मत हो। अपना वादा भूल मत जाना। इट मीन्स जो प्रॉमिस किया उसको भूलना नहीं, इस सेंस में बोलेंगे फॉरगेट। फॉरगेट मीन्स भूल जाना, और वादा के लिए हम लोग प्रॉमिस का इस्तेमाल करते हैं। डोंट फॉरगेट योर प्रॉमिस। डोंट फॉरगेट योर प्रॉमिस। फॉरगेट है क्योंकि भूल मत जाना। क्या अब तुम वही बात दोहराना बंद करोगे? यानी तुम अगर बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहे हो, तो विल यू स्टॉप रिपीटिंग द सेम थिंग नाउ। विल यू स्टॉप रिपीटिंग सेम थिंग नाउ। दोहराने के लिए रिपीट का इस्तेमाल करते हैं। मुझे खेद है। मुझे खेद है यानी मुझे दुख है। आई एम सॉरी। आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू एनी मोर। तुम्हें और के लिए एनी मोर मीन्स तुम्हें और ज़्यादा आघात पहुंचाना या और दुख पहुंचाना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू एनी मोर। हाँ, तुम्हें ये बात समझ लेनी चाहिए। कोई चीज़ आप समझा रहे हैं तो अक्सर इस चीज़ को ध्यान दीजिए। कैसे? दो तरीके से इसको बोल सकते हैं। यस यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग। या समझने के लिए आप अक्सर कंज्यूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हें अवश्य लग गया तो मस्ट लगाए। यस यू मस्ट एज्यूम करना, कंज्यूम करना। यस यू मस्ट एज्यूम दिस थिंग। एज्यूम करना माने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, धारण कर लेना। यस यू मस्ट एज्यूम दिस थिंग, यानी जो बात मैंने कही इस चीज़ को अपने बहुत अच्छे से मान लो, या इसको अपने पास स्टोर कर लो, यानी चीज़ रख लो। एज्यूम करना मीन्स होता है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। चलो इस बात को यहीं ख़त्म करें। लेट्स एंड दिस थिंग। आप एज्यूम और कंज्यूम में कन्फ्यूज हो। कंज्यूम माने होता है अपने अंदर लेना, एज्यूम माने उस चीज़ को अपने दिमाग में रख लेना। तो लेट्स एंड दिस थिंग या लेट्स स्टॉप दिस मैटर। बहुत हो गया, चलो यहाँ से चलें। बहुत हो गया, चलो यहाँ से चलें। अक्सर होता ना कोई बातचीत हो गया तो बस बहुत हो गया, इट्स एनफ, लेट्स मूव ऑन। इट्स एनफ, लेट्स मूव अप। मूव ऑन का मीन्स होता है अब चलो आगे काम बढ़ाएं,
अब जो बातचीत होनी थी वो बहुत हो गया। इसमें मेरा क्या कसूर है, इसमें मेरा क्या कसूर है। सपोज करिए ऐसी जगह इस्तेमाल करते हैं ना जहाँ पर आपको लगता है कि ऐसी चीज़ हो गई तो मेरा क्या कसूर है, तो वहाँ इंग्लिश में रखेंगे व्हाट इज़ माई फॉल्ट इन इट। व्हाट इज़ माई फॉल्ट माने यहाँ पर जो भी कसूर का इस्तेमाल किया, नहीं मेरी गलती वहाँ पर क्या है। दिमाग का इस्तेमाल करो, यूज़ योर ब्रेन, सिंपली यूज़ योर ब्रेन। ब्रेन यहाँ दिमाग के लिए इस्तेमाल हुआ, यूज़ योर ब्रेन। उसे इतनी छूट मत दो, उसे इतनी छूट मत दो, छूट के लिए यहाँ फ्रीडम का ही इस्तेमाल करेंगे। डोंट गिव हिम सो मच फ्रीडम, डोंट गिव हिम सो मच फ्रीडम। फ्रीडम माने छूट का सेंस है, अक्सर सेंस करते हैं ना कि आप इतनी छूट अपने बच्चों को मत दो, तो यहाँ फ्रीडम का इस्तेमाल करेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, मुझे चैन से जीने दो या मुझे शांति से जीने दो, तो कैसे लें, लेट मी लिव पीसफुली, लेट मी लिव पीसफुली। पीसफुली का सेंस है शांति या चैन से, मुझे शांति से या चैन से जो है जीने दो, तो आप पीसफुली का इस्तेमाल करेंगे। मुझे शर्मिंदा मत करो, शर्मिंदा के लिए बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, बट एम्बैरस जो होता है वो शर्मिंदा मीन्स अचानक किसी सिचुएशन में आप घबरा जाता, तो वहाँ पर एम्बैरस का इस्तेमाल करते हैं। डोंट एम्बैरस मी, डोंट एम्बैरस मी। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और ध्यान देने के लिए भी बहुत सारे वर्ड है, बस कंसंट्रेट करना, अपनी चीज़ पर फोकस करने के लिए कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी या फोकस ऑन योर स्टडी। कंसंट्रेट करना एकाग्रता, इट मीन्स एकाग्रचित रहिए या ध्यान दीजिए अपनी पढ़ाई पे। कंसंट्रेट मीन्स एकाग्रता या ध्यान देकर पढ़ना। अगला देखिए सेंटेंस, तुम इस स्थिति से या इस चीज़ से बच नहीं सकते, तो यू कांट एस्केप फ्रॉम इट। यू कांट एस्केप मीन्स होता है बचना, किसी चीज़ से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं एस्केप। यू कांट एस्केप फ्रॉम इट। ज़्यादा मत खाओ, अब ज़्यादा खाने के लिए ओवर ईटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो डोंट ओवर ईट, डोंट ओवर ईट मीन्स ज़्यादा मत खाओ, डोंट ओवर ईट मीन्स ज़्यादा मत खाओ। अभी तो बहुत टाइम है, अक्सर बोलते हैं कहीं जाना हो तो बहुत टाइम है, तो टाइमली के लिए अगर बहुत ज़्यादा हो तो प्लेंटी का इस्तेमाल करते हैं। प्लेंटी माने पर्याप्त या बहुत ज़्यादा, तो देयर इज़ plenty of time, there's the plenty of time, अभी तो बहुत टाइम है। हम किसी से कम नहीं, सिंपली बोलते हैं ना, अरे हम इस मामले में किसी से कम नहीं हैं। We are next to none, we are next to none, next माने अगला, यानी किसी और से हम अगले नहीं है कि वो आगे हो हम पिछड़े हो, मीन we are next to none, it means हम किसी से कम नहीं। यहाँ क्या हुआ है, अक्सर ऐसे पूछते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, what is happening here, what is happening here या what's happening here। happening माने कोई घटना होती है तो वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं what is happening here। क्या सब ठीक है, क्या सब ठीक है, तो सब ठीक के लिए all right का इस्तेमाल करते हैं। is everything all right, is everything all right, all की जगह all right, is everything all right। all right के आगे सब बढ़िया है, आपको बोलना हो सब बढ़िया हो तो बढ़िया के लिए हम फाइन का इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो एवरीथिंग इज़ गुड की बजाय एवरीथिंग इज़ फाइन बहुत अच्छा है। एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन।